दाऊद बिहार, पटना बिहार। आप देख सकते हैं यह पुल, फुट ब्रिज, जिसे बरसों बाद बनाया गया। इससे पहले लोग रेल की पटरी पार करके जाते थे, जो कि बहुत ही खतरनाक था पार करना। और इस रास्ते से पहले लोग सबसे अधिक कंकड़बाग एरिया के छात्र, युवा वर्ग कोचिंग संस्थानों में पढ़ने के लिए जाते थे। और इस पुल के नहीं रहने से इससे पहले रोज़ एक या दो युवकों या रेल यात्रियों की रेल दुर्घटना में मौत हो जाती थी। कुछ युवक तो सड़क पार करने, ये रेल पटरी पार करने के दौरान या कोई मोबाइल फ़ोन पर बातें करते हुए पार करते हुए चलती हुई ट्रेन के चपेट में आ जाते थे और मौत के शिकार होते थे। कुछ छात्र कान में ईयरफोन लगा करके बातें करते हुए या गाना सुनते हुए रेल की पटरी पार करते थे। उस दौरान रेल के चलती हुई ट्रेन के नीचे आने पर रेल दुर्घटना के शिकार हो जाते थे। रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु से कई लोगों ने यहाँ फुट ब्रिज बनाने के लिए कहा था, उनसे रिक्वेस्ट किया था। तब बरसों बाद जाकर के यह फुट ब्रिज पटना की जनता की सेवा में अब तैयार होकर के उसकी सेवा को उपस्थित है। नमस्ते ठाकुर जी। आज यह पुल देखकर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने भी रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी से अनुरोध किया था कि यहाँ एक फुट ब्रिज बनाया जाए, ताकि जो यहाँ ट्रेन दुर्घटनाएं होती हैं, युवक मारे जाते हैं रेल पटरी पार करने के दौरान, उस पर रोक लगे और एक सुरक्षित आवागमन का माध्यम पटना में शुरू हो। और इस पुल के बन जाने से युवाओं के लिए बहुत ही खुशी की बात है। यहाँ से प्रतिदिन दाऊद बिहार से हज़ारों छात्र प्रतिदिन उधर बाजार समिति सकतपुरी की ओर कोचिंग में IIT मेडिकल, बैंक सर्विस या पटना साइंस कॉलेज या पटना कॉलेज शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। ठाकुर जी बताइए, यह तो बहुत ही खुशी की बात है कि रेल मंत्री ने हम लोगों का जो रिक्वेस्ट था, जो उनसे कहा गया था कि कृपया करके यहाँ एक फुट ब्रिज बनाया जाए, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं माननीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु को इस पुल बनाने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। और भी कई रास्ते हैं, जहाँ पर पुल की ज़रूरत है। और कई रास्ते ऐसे भी हैं जहाँ पुल के अलावे भी रास्ता होना चाहिए, तब जनता की सुविधा के लिए बनाया जाता है। जैसे राजेंद्र नगर गुमती पर जो बन रहा है पुल, और उसमें दोनों तरफ सीढ़ी बना हुआ है PWD का। अगर उस सीढ़ी को भी चालू करा दिया जाएगा और ज़्यादा सहूलियत है। ये जो पुल बना है, इसका संबंध नालंदा मेडिकल कॉलेज के सामने सीधे बाजार समिति में पूरे बिहार की जो सबसे बड़ी मंडी है, आम, केला, फल, सब्जी, मछली, फल विक्रेता भी इसी रास्ते जाते हैं, महिलाएं। और कई बार यहाँ
घटना उतना भी हो जाती थी। खास करके कई लोग यहाँ रेल से कट चुके हैं आने जाने के क्रम में। तो ये सरकार का अच्छा कदम है, रेल मंत्री का अच्छा कदम है। और पूरे देश में मैं इस वीडियो के माध्यम से माननीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु से कहना चाहूँगा कि पूरे देश में इस तरह के रास्ते, पूरे देश में, पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में जो जनता को जो सहूलियत नहीं हो रही है आने जाने में, उस पर रेलवे का ध्यान पूरे देश के पैमाने पर जाना चाहिए। और केवल और जहाँ भी इस तरह का पुल बने उसमें थोड़ा सा सुरक्षा का भी हिसाब किताब, जैसे इस पार चाहे उस पार, थोड़ा सुरक्षा का भी हिसाब किताब, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं पुल बनने के बावजूद भी। अरे सुनिए, नमस्ते। ये पुल बन जाने से आप लोग को बहुत सुविधा हुई होगी जी। मंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे? रेल मंत्री जी को धन्यवाद दीजिए आप। धन्यवाद तो कहेंगे जरूर, बहुत अच्छा है, पुल बनने से बहुत अच्छा है। पहले तो बहुत दिक्कत होती थी ना, हाँ जी। समय की बर्बादी, बहुत इंतजार करना पड़ता था घंटों। हाँ, अभी आपने मेरे ख्याल से लग रहा है कि यह पुल जो बना है वो पटना के युवाओं को, बिहार के युवाओं को रेल मंत्री की ओर से तोहफा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। 2017 पटना जो है जो कोचिंग हब हो गया है। हाँ। और कोचिंग हब के वजह से पूरे बिहार के जो छात्र हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेडिकल, इंजीनियरिंग, बैंक, पीओ, पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, NIT यहाँ लोग आते हैं और कोचिंग करते हैं। और संयोग से स्कूल, ये जो पुल है कोचिंग वालों के लिए ही वरदान हो गया। हाँ, और युवाओं को तोहफा है। और उसमें युवा युवतियों, हाँ, केवल युवा ही नहीं, युवतियों के लिए भी किशोर वरदान है। बच्चे भी स्कूल जाते हैं ना। बच्चे भी स्कूल जाते हैं। तो कम से कम शिक्षा के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से इस पुल का सर्वाधिक, अगर इस पुल का उपयोग है तो 2 लोग ज़्यादा करते हैं। हाँ, एक मिनट, एक बाजार ये पुल बन जाने से आप लोग को सुविधा हुई होगी। हाँ पूरा। तो रेल मंत्री जी को कुछ कहना चाहेंगे आप? इसीलिए ये जो पुल है, सच पूछे तो युवा युवतियों और बच्चों, बाजार समिति से जुड़े फल विक्रेताओं के लिए ये पुल जो है वरदान हो गया है। और इस पुल को थोड़ा सा, इस पर लाइट वगैरह मुझे लगता है नहीं लगा है। इस पर लाइट का पूरी व्यवस्था होगी, क्योंकि ये रास्ता बहुत चालू रास्ता है। और बहुत चालू रास्ता है, बहुत चालू। और यह पुल बन जाने से और इस पर आवागमन बढ़ गया है। आवागमन भी बढ़ गया है। और हमको तो लगता है कि जितना स्टेशन के बाद सबसे ज़्यादा आम जनता का उपयोग यही पुल से हो रहा है। जबकि वहाँ जो है अगर पटना वुमेंस कॉलेज के पास जो है ओवर ब्रिज, उसका यूज नहीं हो रहा है। उसका यूज नहीं होता, फालतू है। हाँ, विमेंस कॉलेज का जो पुल है वो फालतू पुल है, उसका कहीं कोई आम आदमी से कोई लेना देना है नहीं। और उस इलाके में तो प्राय है आम टाइप के लोग वहाँ रहते नहीं, वहाँ तो जो गाड़ी वाले लोग हैं वही डेली रोड का इस्तेमाल करते हैं, आम लोग तो इस्तेमाल करते नहीं। तो लेकिन इस पुल का सीधा जुड़ाव है जनता से। इधर कंकड़बाग और इधर जो एशिया महादेश की सबसे बड़ी कॉलोनी है, एक कंकड़बाग कॉलोनी, यहाँ के लोग इधर उस तरफ जाते हैं। और एक तरह से कहिए कि उस पार, इस पुल के उस पार, दाऊद बीघा के उस पार जो है पूरा शिक्षा का केंद्र ही है, समझिए, एजुकेशन हब हो गया है। हाँ, उधर कोचिंग संस्थान ढेर सारे हैं और उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी का सारा कॉलेज उस पार ही है कि नहीं? और ये जो है बाजार समिति की वजह से पूरे बिहार से व्यापारियों का रिश्ता इस बाजार समिति से। और एक चीज़ और, रोगी जो आते हैं, रोगियों के लिए भी हो गया कि अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आसानी से पुल को पार करके रोगी भी जा सकते हैं उस पार डॉक्टरों को दिखाने के लिए। जब और इस रोड से, इसके आगे जो रोड है जो बाजार समिति की ओर जाती है, वो तो बदहाल है वैसे। ये बदहाल है। हाँ, पानी में डूबा रहता है। अभी एक अजीबोगरीब घटना मुझको देखने को मिली। उसकी चर्चा बाद में। तो लेकिन एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ जो पुल पर जो है एक थोड़ा सुरक्षा व्यवस्था भी होनी चाहिए, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ नहीं हो, क्योंकि आगे जो है अब बता रहे थे जैसे कि आगे जो कोचिंग के ज़्यादा छात्र होते हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ भी होती है ना, अभी हम लोगों ने देखा था शायद। क्या कहेंगे आप? अब क्या कहा जाए, अब बच्चियों का जो हिसाब किताब है, ये उम्र है। नहीं, बहुत सारे लोग गलत संस्कार भी ना, और संस्कार भी है, कुछ संस्कार से लैस हैं। हाँ। चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। हाँ। उनको समझना चाहिए कि जो भी यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए, कोचिंग करने के लिए, वो बच्चे हों चाहे बच्चियां हों,
उसकी ऊंची तमन्ना है, बड़े बड़े जगह पर जाएंगे वो लोग भविष्य में। लेकिन अब क्या कहा जाए, इसको दुर्भाग्य कहा जाएगा। और बिहार सरकार, और अभी मैं देख रहा था कि छेड़खानी के सवाल पर सरकार का बहुत लंबा चौड़ा, और सीनियर एसपी जो मनु महाराज हैं पर्सनली बड़ा अभी तो बालू में लगे हुए हैं। लेकिन अब इसमें जो है छेड़खानी का ऐसा सवाल है, वो बहुत भयंकर सवाल है वो। यहाँ भी स्कूल पर भी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले पता होगा धनु सेतु पर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ था, लड़की कूद गई थी आत्महत्या करने के लिए। तो अभी का जो माहौल है, अभी जो हम लोगों ने देखा है पुल के उस पार साकितपुरी और जिस तरह से मोटरसाइकिल चालक मोटरसाइकिल चलाने वाला जिस तरह से लड़का जो है छेड़छाड़ किया, उसके साथी भी थे, जो गाली गलौज किया दो साथियों के साथ। हालांकि ये अशोभनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और तुम्हारे घर में भी तो बहुत बेटियां हैं, बहन है, उसकी भी तो बहन है, इसका ख्याल रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है माँ बाप संस्कार नहीं सिखाया। सवाल है कि अब चूंकि जवानी का ऐसा माहौल है, विवेक लोग खो जाते हैं। नहीं, संस्कार भी नहीं ना, संस्कार और विचार, संस्कार और इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से वैसे तमाम नौजवानों को हम कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा अपना संस्कार मत बिगाड़िए। और बच्चियों को भी हम कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप आई हैं यहाँ पढ़ने के लिए, और पढ़ने के लिए आई हैं तो थोड़ा सा आपको भी हिसाब किताब से रहना पड़ेगा। और चौराहा पर अगर आप रास्ते में अगर इस तरह से गाली गलौज करिएगा, भिड़िएगा तो आपका जो है बच्चों से ज़्यादा आपका इमेज खराब होगा। हालांकि मुझको तो मन कर रहा था, मेरी इच्छा थी कि उसका वीडियो बना दिया जाए, लेकिन चूंकि बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा वीडियो बनाने से, इसलिए हमने उसको अच्छा नहीं समझा। इसलिए हम इस वीडियो का, अगर आप देख रहे हैं, मैं तमाम वैसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, युवाओं से विशेष रूप से समाज में भाईचारा कायम रहे, और बच्चियों से भी भाई बंदा रिश्ता भी आप आई हैं यहाँ पढ़ने के लिए, आप यहाँ पढ़िएगा लिखिएगा, आपकी शादी होगी, परिवार बसेगा, तो आपका नेचर जो है उसी हिसाब से संतुलित होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अभी अंधी दौर है, अंधे दौर में, अंधे जमाने के दौर में आपका जीवन बर्बाद हो जाए, लड़कों का भी जीवन बर्बाद हो जाएगा और बच्चियों का भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फेसबुक पर सब जगह देख रहे हैं, वायरल हो जाता है, तुरंत मैसेज वायरल होता है। उसके नतीजे हैं कि आज हजारों हजार पूरे देश में हजारों हजार युवा और युवतियों का जिंदगी बर्बाद हो गया है। रिमांड होम में है, कुछ जेल में है, अनावश्यक रूप से 10 गाली गलौज का कितना समय होता है, 10-5 मिनट के चलते लड़के लड़कियों का जिंदगी बर्बाद हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पुल है यहाँ का दाऊदबिघा का और साकितपुरी मतलब बाजार समिति को जोड़ने वाली पुल पर, यहाँ पर भी लड़कियों के लिए विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, महिलाओं के लिए भी विशेष रूप से सामने। देखिए, सड़ी गली हुई मानसिकता की वजह से, और हम लोगों ने अभी सारे लोग पैसे कमाने की होड़ में हैं, और पैसे कमाने के चक्कर में बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हैं। और इसी क्रम में क्योंकि अंधी दौड़ है, फैशन का भी युग है, एजुकेशन जो है फैशन में कन्वर्ट हो गया है। एजुकेशन का मतलब एजुकेशन नहीं रह गया है, एजुकेशन का मतलब फैशन हो गया है। बहुत सारे लोग अपने बाल बच्चों को, जिनके माँ बाप बहुत पैसा कमाते हैं, लंद फंद उल्टा सीधा करके अपने बाल बच्चों को पटना में ऐश करने के लिए कोचिंग के नाम पर भेजते हैं। और बहुत सारी लड़कियाँ भी हैं इसी चक्कर में जो है रहती हैं, और पढ़ाई कम और इधर उधर की बात ज़्यादा। इसलिए हम तमाम युवा और युवतियों से मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि चूँकि आप यहाँ पढ़ने के लिए आई हैं, इसलिए आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है, थोड़ा सा बर्दाश्त करना है, और उसी संयमित ढंग से बच्चों को भी करना चाहेंगे, संयमित ढंग से आपका जीवन आबाद रहे। आप इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको शुभकामना देते हैं। और थोड़ा ऊपर आ जाए। इसी पुल पर सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। और यहाँ भी जो है थोड़ा यहाँ भी इसे खाली नहीं होना चाहिए, ये खाली नहीं होनी चाहिए। और ये जो यहाँ बना हुआ ये आगे भी विस्तार होना चाहिए। अभी लगता है ये जो है आगे चलते
आगे तो बड़ा होना चाहिए, जो लगा हुआ है जालीदार घेरा, ये आगे तो दोनों तरफ होना चाहिए, इधर इधर भी दोनों आगे तरफ। लाइट की सुविधा है। और यहाँ लाइट की कोई सुविधा नहीं है। रात में इस पुल पर से लड़कियों और महिलाओं का जाना असुरक्षित है। यहाँ बिल्कुल ही लाइट की व्यवस्था नहीं है। उधर आप सामने देख रहे हैं बाजार, ये दौड़बी का, और इधर ये बाजार समिति का जाने को जोड़ने के लिए कंकड़ ये कौन सा वाला करा गई बाजार समिति की ओर जाएगी ये साकेतपुरी होकर के। पानी आ गया। पिछले साल याद है वही कोना, वो जो कोना दिख रहा है आपको, वहाँ पर स्थानीय पुलिस द्वारा जो युवक सड़क ये पुल पार कर ये क्या कहते हैं पटरी पार करने के समय में नियमों का उल्लंघन करते थे, उन्हें कान पकड़ के उठा बैठी कराया जाता था वहीं पे वहीं पे सामने वो जो देख रहे हैं पुल के नीचे ही। यहीं से बाजार समिति जा सकते हैं हम लोग। बाजार समिति होकर के फिर सीधे उधर रामपुर, रामपुर के बाद उधर मुसल्लापुर, उसके बाद फिर पटना साइंस कॉलेज, अशोक राजपथ। तो पुनः एक बार पटना वासियों की ओर से, युवाओं के, पटना के बिहार के युवाओं की ओर से रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी को बहुत बहुत बधाई। और पूरे देश में जो इस तरह के रास्ते हैं, उन रास्तों का सर्वेक्षण करा के आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जनता को सहूलियत मिल सके, इस पर रेलवे को इसी शब्दों के साथ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद ठाकुर जी।